हेलो। तो हम लोग अभी छांगू लेक से निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए, जो 35 किलोमीटर है। आगे बोर्ड लगा हुआ था 35। तो चलते हैं। ये हमारी आर्मी है सिक्किम टूरिज्म में। टिसोमगो कुछ ऐसा ही है। और ये देखिए पहाड़ों में धुंध होना चालू हो गया है। 5 बजते बजते हम लोग को हर हाल में यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बॉर्डर लाइन का वो नियम कानून है कि आप 5 बजते बजते ये जगह छोड़ दीजिए। और आज का ही हमारा सिर्फ परमिट है 1 दिन। और इन घरों में लोग रहते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ गिरता है फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। और पहाड़ के लोगों को पानी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको पानी तो प्रकृति ऐसे ही देती है, वो भी मिनरल्स पानी। और ये देखिए सामने ये पूरा धुंध हो गया है, पूरा फॉग, वाइट वाइट बादलों के बीच में। मतलब 1-2 घंटे में ये पूरा बादलों के बीच में हो जाएगा 5 बजते बजते। ये है जिमनी, मारुति जिमनी। हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़े थे, तो काफ़ी नीचे उतरना भी है। अब जितना चढ़े उतना उतरे। और देखिए ये फॉग, ये फॉग है। और ये मार्केट, सामने देखिए पूरा बादलों के बीच में आ गए हैं हम लोग। मतलब नीचे जाते जाते पूरा बादल होगा। नाथुला। बाप रे। आप इसे देखिए, कहते हैं ना बादलों में आ गए हैं हम लोग। ये बादल जो है वो हमारे ऊपर है और हम बादलों के नीचे। नीचे जाते जाते बादल जो है वो हमारे साथ होगा। ये देखिए बादल हमारे साथ आ गया है।
मतलब अगली निचली पायदान पे बादल कंप्लीट रूप से हमारे साथ होगा और फॉग हो जाएगा। फॉग होगा तो फिर दिखाई देने में बहुत प्रॉब्लम। और मेरा फॉग लाइट का स्विच ख़राब हो गया है। पता नहीं, पहाड़ों में आके ही ख़राब होना था इसको। और पहले इससे जाएंगे तो कल इसका ठीक कराएंगे, क्योंकि कल मुझे वापस पटना निकलना है। ये तो बादलों के बीच में आ गए। जमाई आ रहा है। इसका रीज़न है कि कल हम लोग लगता है कि 8-9 घंटे सोए थे। 8:30 में सो गया था मैं, 6 बजे उठ गए थे और 6 बजे उठ करके वापस इस जगह पे आए नाथुला। और बादल जो है वो फॉग के रूप में यहाँ दिखने लगा, जिसका खमियाजा ये है कि ठंडी जो है वो बढ़ गई है। और हमें अपने होटल जाना है, वहाँ से वापस सब सामान पैक कर देना है आज शाम तक। अब पैक करने के बाद हम लोग फिर से मार्केट में जाएंगे, कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद निकलेंगे पटना। कल अप्रॉक्स मॉर्निंग में 4 या 5 बजे हम पटना के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि कल ही हमें पहुंचना है पटना हर हाल में। क्या करेंगे इधर अब रह के। ये प्रकृति ने जब से सिक्किम हम लोग आएंगे, सिक्किम ने हमें वो खुशी दी है वो अद्भुत है। और हवा जो है वो काफ़ी तेज, शायद ठंडक दस्तक देते हुए। और देखिए इन बादलों को, देखिए भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है। जहाँ ठंडा पड़ता है ना, और वहाँ के जानवर जो होते हैं उनके बाल बड़ी बड़े बड़े होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं, वो दूसरे सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो याक है वो हमारे यहाँ जो भैंस होता है उसी की प्रजाति है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि मेल और फीमेल का है। फीमेल तो मान लो फिर भी लोग रखते हैं कि दूध वगैरह सब कुछ मिलता है, घी दूध सब निकाल लेते हैं, लेकिन मेल हमारे यहाँ या तो रोड पे छोड़ देते हैं या वो कट जाता है स्लॉटर हाउस में, जो भी हो। लेकिन ये यहाँ जो है याक जो मेल है वो इन लोगों के लिए रोज़गार का है, इसलिए ये इसे ज़िंदा रखते हैं। और याक मेल जो है वही, उसी को फ़ोटो खींचने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बैठाने के लिए, सवारी घुमाना फिराना। तो यही रीज़न है कि लोग उसको सजा के भी रखते हैं याक को। और ठंडा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ है, मतलब पल भर में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है।
चल। और धूप, धूप निकल गया। धूप निकलेगा तो थोड़ी राहत, नहीं तो वो ठंडा बहुत। और 5 बजते बजते सबको वापस आ जाना है। जितनी गाड़ियां गई हैं उनको 5 बजते बजते ये घाटी छोड़ देना है। जय हो बाबा हरभजन, जय हो बाबा हरभजन सिंह के यहाँ भी हम लोग गए थे। पुराना मंदिर, नया नहीं, पुराने वाले में गए थे। बाबा, और इन वादियों के अलग ही लेवल हैं, अलग ही खूबसूरती है। नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम। नाथुला जो है वो ईस्ट सिक्किम में है शायद, ईस्ट सिक्किम में। उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे ये ईस्ट वेस्ट का। यहाँ पे शायद ईस्ट है ही है। खैर, नेचर वैसा है तो देखना पड़ेगा गूगल। इनको देखिए, पहाड़ों की खूबसूरती ना अद्भुत होती है। मज़ेदार वीडियो है। और भाई साहब, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गैंगटॉक 28 किलोमीटर और बचा है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करें भाई। आपके कमेंट का भी जवाब देंगे हम। अगर आपको कहीं जाना है और कुछ सुझाव चाहिए तो वो भी बताएंगे। सिक्किम को लेकर के एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे इसमें, कि सिक्किम जाएं तो क्या और कैसे जाएं, क्या लेके जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सिक्किम आते हैं तो किन किन चीज़ों को लेके आएँ, क्योंकि ये ठंडा जगह है। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी हो फुल ग्लव्स नहीं पहनता जल्दी। मैंने 0 पॉइंट पे भी फुल ग्लव्स नहीं पहना था, हाफ ही ग्लव्स पहन के हम थे। क्योंकि फुल ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाने में मुझे दिक्कत होती है, इसलिए मैं हाफ ही ग्लव्स पहन के चलाता हूँ। और ये हैंड गार्ड जो है वो शायद मुझे इसमें मदद करता है। हैंड गार्ड क्या है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, हवा को अंदर नहीं आने देता। और जब हवा नहीं आएगी तो आपको ठंड कम लगेगी। और ये वो घाटी से उतर रहे हैं हम लोग। जितना चढ़े थे उतना वापस उतर रहे हैं, और फिर चढ़ेंगे तब जा कर के गैंगटॉक आएगा। जय हो, जय हो शंकर, आदिदेव शंकर। जिधर देखिए सब ठंडे के सामान बिक रहे हैं यहाँ पे। टोपी हो, मफलर हो, जो भी हो, एटलीस्ट।
एक बार फिर फॉग दस्तक देते हुए फॉग जो है वो हमारे साथ ही जाना चाहता है। वो कहता है कि तेरा साथ ना छोड़ूंगा सोनिए। मत छोड़ो भाई, पकड़े रहो। लेकिन हम लोग भी मरने वाले कहाँ हैं। फॉग जो है वो खूबसूरत भी लगता है और ख़तरनाक भी है वो। अगर आप सोचिए अभी इतना फॉग है तो 2 घंटे के बाद क्या होगा। या तो इस रोड पे कुछ दिखाई ही नहीं देगा किसी को। फॉग भी है और ठंड भी, दोनों बढ़ गया है। और हवा हवा तो नाथुला में जब हम लोग थे तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, भयंकर वाली, इतनी तेज़। और ऊपर से वो ऊपर चढ़ के जाना था नाथुला, और वहाँ जब हम लोग गए तो सांस नहीं ले पा रहे थे। एक तो ऑक्सीजन वहाँ कम होता है और दूसरा है कि बादल ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। कह रहा है हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हम बोले अच्छा ठीक है चलो भाई, हम लोग भी साथ जाएंगे। उड़ते बादल से पूछो, बहते नदिया से पूछो, इन हवाओं से पूछो, इन घटाओं से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं साथ इनके सुबह शाम। उड़ते बादल से पूछो, बहते नदिया से पूछो, इन हवाओं से पूछो, इन घटाओं से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, मैं साथ इनके सुबह शाम। गैंगटोक का बचा है मात्र 24 किलोमीटर। हम लोग अपने घर पहुंचते हुए, होटल नॉट घर पहुंचने में हमें कल दिन भर बाइक चलानी पड़ेगी, तब जाकर के शाम में पहुंचेंगे। उधर से जब हम लोग आए थे तो 4 बजे हम लोग जब चले तो 4 नहीं 5 बज गया था अप्रॉक्स। तो हम लोग यहाँ 6 बजे 6:30 के आसपास गैंगटोक पहुँचे थे। तो आप समझ सकते 13 घंटा कंटिन्यू बाइक राइडिंग की थी। उसमें से 1-2 घंटे कहीं खाया पिया, रुका, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, ये सब ठीक है। आप जब तक कहीं मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं पाओगे। और वो बात है, हम लोगों ने जितनी मेहनत की इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा हमने देखी है भाई साहब। पूरा रोम रोम जो है वो इन वादियों के लिए ही है। शायद कुछ रोड का नपाई कर रहे हैं। अरे वो चल गया ना अचानक।